वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, इससे पहले जो मैंने मूवी एक्सप्लेन करी थी वो ज़ॉम्बीलैंड का फर्स्ट पार्ट था जो कि 2009 में आया था। ये एक शानदार पार्ट था, लेकिन इसका सीक्वल आने के बाद में टोटल 10 साल का इन लोगों को टाइम लगा, यानी कि सेकंड मूवी 2019 के अंदर आई है। ये मूवी अब पहले के टाइम से कुछ आगे की तरफ जा चुकी थी, जहाँ पर ज़ॉम्बीज के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका था। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक बार और ज़ॉम्बीलैंड में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ज़ॉम्बीज के बारे में बताया जाता है कि कुछ ज़ॉम्बी ऐसे हैं जो कि हद से ज्यादा डफर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, अपने आप ही मर जाते हैं और बहुत इजीली मौत मरते हैं। उसी के अलावा कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी अपने आप बढ़ा ली है। लोगों को मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि उनके पास दिमाग भी है। एक आदमी को मारने के लिए एक ज़ॉम्बी ने मरे हुए आदमी की आंख को सेंसर से ओपन कर दिया। और अब कुछ ज़ॉम्बी ऐसे हैं जिन्हें छुप के शिकार करना भी आ गया है। इन ज़ॉम्बीज को निंजा ज़ॉम्बीज कहा गया है। हम देखते हैं कि अभी भी कोलंबस, विचिता, तालाहासी और लिटिल रॉक चारों साथ भी रहते हैं। इन लोगों ने कई सारे रूल एक साथ बिल्ड किए और एक दूसरे की सेफ्टी करते हुए नए नए घर ये लोग बदलते जा रहे थे। ये लोग जिस घर में पहुंचे थे वो व्हाइट हाउस था। व्हाइट हाउस में रह के ये लोग बहुत एंजॉय करते थे, मानो कि हर दिन एक सेलिब्रेशन वाला दिन हो। लिटिल रॉक अब तालाहासी के साथ में बड़ी हो रही थी, इसी कारण तालाहासी लिटिल रॉक को अपने बेटी की जैसे मानता था। तालाहासी अगले दिन ही क्रिसमस मना लेता है और वो लिटिल रॉक को एक ऐसी गन गिफ्ट करता है जो कि प्रेसिडेंट को किसी किंग ने दी थी। असल के अंदर लिटिल रॉक अब इन लोगों के साथ में रह के फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, क्योंकि उसे अपने एज वाले लोग चाहिए थे। कोलंबस और विचिता तो एक कपल थे और तालाहासी एक बूढ़े अंकल। तो इन सब के बीच में लिटिल रॉक क्या करती, कोलंबस विचिता को वेडिंग के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो विचिता को लेके बहुत सीरियस था। लेकिन विचिता आज भी कोलंबस को लेके इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, इसी कारण वो प्रपोजल को डिनाई कर देती है। एक बार वापस वो टाइम आ गया था जब विचिता और लिटिल रॉक कोलंबस और तालाहासी से परेशान होके इन दोनों को फिर से धोखा देके चली गई थी। जाते हुए ये वो गाड़ी लेके गई जो कि तालाहासी की फेवरेट गाड़ी थी, जिसका नाम बीस्ट था। विचिता यहाँ पे लिटिल रॉक को बताती है कि कोलंबस अब मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था और मैं उनके साथ ऐसे नहीं रह सकती, यानी कि हम दोनों को भी फ्रीडम चाहिए। आगे जाते हुए इन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रुकली था। असल के अंदर ये एक म्यूजिशियन था। लिटिल रॉक उसे देखते ही पसंद करने लग गई और उसे अपने साथ ले गई। कई महीनों बाद में तालाहासी और कोलंबस एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पैसों की कोई शॉपिंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सामान चुराना था। जहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेडिसिन था। वो बताती है कि वो इतने टाइम तक फ्रीजर में रहती थी सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी से बचने के लिए। तब कोलंबस और तालाहासी कहते हैं कि तुम फ्रीजर को बंद भी कर सकती थी, इतनी ठंड में रहने की क्या जरूरत थी। तालाहासी नहीं चाहता था कि ये लड़की उनके साथ जाए, लेकिन कोलंबस मेडिसिन को ये बता देता है कि ये दोनों अभी व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। अब मेडिसिन भी इन दोनों के साथ ही जाना चाहती थी। मेडिसिन इतने टाइम तक अकेली थी, इसी के कारण कोलंबस से मिलते ही वो उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ तालाहासी को किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है। यही चीज सुन के कोलंबस भी बाहर निकलता है। दरवाजा खोलने पे इन दोनों के सामने विचिता खड़ी थी जो कि वेपन्स चुराने आई थी। विचिता बताती है कि लिटिल रॉक भी एक नोट छोड़ के भाग गई है। असल के अंदर उन्हें एक लड़का मिला था जो कि म्यूजिशियन था और एंटी वेपन वाला लड़का था, यानी कि वो कोई भी वायलेंस नहीं करता। असल के अंदर तालाहासी को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि वेपन से दूर रहते हैं। ब्रुकली एक ग्रेसलैंड नाम की जगह पे जाना चाहता था, लेकिन विचिता उस जगह पे जाने के लिए मना कर देती है। इसी कारण ब्रुकली अपने साथ में लिटिल रॉक को इन्फ्लुएंस करके ले जाता है। अब इन तीनों को ही पता था कि लिटिल रॉक बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, तो उसे ढूंढना जरूरी है। यहाँ विचिता और कोलंबस आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है मेडिसिन की। विचिता को गए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे और कोलंबस ने एक नई लड़की पटा ली। ये चीज सोच के विचिता बहुत गुस्से में आ जाती है। अगली सुबह लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए ये लोग निकलने वाले थे, लेकिन पीछे पीछे यहाँ मेडिसिन भी आती है। मेडिसिन रास्ते के अंदर एक बहुत सुंदर रिंग दिखाती है। असल के अंदर ये वही रिंग थी जो कोलंबस ने विचिता को दी थी। ये रिंग मेडिसिन को एक ड्रॉर में मिली। इस चीज को देख के तो विचिता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये गाड़ी एक बहुत नॉर्मल गाड़ी थी और तालाहासी को इस गाड़ी में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी। इसी कारण ये लोग हाईवे पे रुक के कोई दूसरी गाड़ी ढूंढने लगते हैं। इन लोगों के सामने एक वैनिटी वैन थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। ये लोग इस वैनिटी वैन को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिसिन उस वैनिटी वैन का दरवाजा खोलती है कि तभी वहाँ के ट्रैप से सारे अलार्म बजने लगते हैं। असल के अंदर ये अलार्म भी ज़ॉम्बीज ने ही लगाए थे। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन विचिता, कोलंबस और तालाहासी ने एक टीम बना रखी थी कि कैसे नंबर्स के जरिए ये सामने से आते हुए ज़ॉम्बी को मार सके। ये तीनों टीम वर्क करते हैं। एक ज़ॉम्बी ऐसा आता है जो कि विचिता को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मेडिसिन आके उस ज़ॉम्बी की आंखों में पानी डाल देती है। एक ज़ॉम्बी कोलंबस तक भी पहुंच गया था, लेकिन वो भी गिर के मारा जाता है। और अब एक और ज़ॉम्बी आता है जो कि मेडिसिन को बाइट करने वाला था, लेकिन कोलंबस ने उस ज़ॉम्बी को मार के मेडिसिन की जान बचाई। अब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी और था जिसे
उसे डबल टैप करने के बावजूद भी वो मरा नहीं था। ये हद से ज्यादा इंटेलिजेंट था और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, जो कि तालाहासी तक आते ही जा रहा था। इतनी सारी गोलियां मारने के बावजूद भी जब वो नहीं मरा तो तालाहासी ने अपने पैरों से उसे कुचल दिया। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को कोलंबस ने एक नाम दिया, T-800, जो कि एक बार अपने शिकार को देखने के बाद उसे मार के ही छोड़ते हैं। ये ज़ॉम्बीज हर जगह घूम रहे थे और इन्हें लग रहा था कि लिटिल रॉक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब जब वैनिटी वैन को ये लोग लेके जाने वाले थे तो वो वैनिटी वैन वहीं पे फंस जाती है। इसी के कारण फिर से उन्हें उसी पुरानी गाड़ी में जाना पड़ता है जिस गाड़ी को तालाहासी बिल्कुल पसंद नहीं करता। विजिता और मेडिसिन बैठ के कोई स्नैक्स खा रहे थे और तभी मेडिसिन एकदम से अलग रिएक्ट करने लगती है। मेडिसिन को देखते ही देखते वॉमिट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण गाड़ी में बैठे हुए तीनों को लगता है कि मेडिसिन ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब उसे मार दिया जाना चाहिए। इसी कारण कोलंबस बाहर निकलता है। वो मेडिसिन के सामने खड़ा था। मेडिसिन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और तब गोलियां चलने की आवाज आती है। सबको लगता है कि मेडिसिन मर गई है। ग्रेसलैंड पहुंचने के बावजूद भी इन्हें यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिखती है। जैसा कि लिटिल रॉक बीस्ट लेके भागी थी तो यहाँ पे बीस्ट या फिर लिटिल रॉक को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। इस कारण भी सब परेशान हो जाते हैं। ये लोग फिर से इस जगह से आगे निकल जाते हैं तो इन्हें एक चमचमाता हुआ सा होटल दिखाई देता है। ये तीनों वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते ही इन लोगों को बीस्ट दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ पे लिटिल रॉक भी हो। ये जगह पूरी तरीके से खाली थी और काफी सारे एंटिक सामान भी रखे हुए थे। तालाहासी यहाँ पे एक पियानो प्ले करने लगता है और विजिता अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम निवेदा था और वो तालाहासी के ऊपर अटैक करने वाली थी। तब तालाहासी बताता है कि हम लोग जिंदा बचे हैं और हम यहाँ पे एक छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए आए थे। निवेदा यहाँ पे सबको बताती है कि लिटिल रॉक यहाँ पे एक लड़के के साथ आई थी जिसे गन्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। हालांकि वो दोनों कुछ दिनों पहले ही यहाँ से चले गए हैं और बीस्ट को इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि उस लड़के को ये गाड़ी पसंद नहीं थी। यहाँ ब्रुकली अपने साथ में लिटिल रॉक को लेके बेबीलोन नाम की जगह पे जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं होता है। ये लोग बहुत सेफ्टी से रहते हैं और ब्रुकली भी अब वहीं जाना चाहता था। ये दोनों बेबीलोन पहुँच चुके थे जहाँ पे अंदर जाने के लिए किसी भी तरीके के गन को नहीं लेके जाया जा सकता है। गन्स को बाहर छोड़ना पड़ता है। अंदर जाने के बाद लिटिल रॉक देखती है कि उसके गन को पिघला दिया गया है और उन लोगों ने उसे एक पैंडल बना दिया। यहाँ तालाहासी और निवेदा के बीच में भी कोई मूवमेंट चल रहे थे। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो तालाहासी को किसी तरीके की आवाज आती है बाहर। जब ये सब लोग आवाज सुनने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी जो गाड़ी बीस्ट थी उसके ऊपर किसी ने बहुत बड़ी कोई मॉन्स्टर गाड़ी चढ़ा दी है। यह आदमी बिल्कुल तालाहासी जैसा दिख रहा था और उसका एक साथी फ्लैग जो कि बिल्कुल कोलंबस जैसा दिखाई दे रहा था। फ्लैग ने भी यहाँ पे कई सारे रूल्स बनाए थे। इसी के कारण कोलंबस और इन दोनों की आपस में अच्छी जम रही थी। ये दोनों अपने रूल्स के बारे में बात करने लगते हैं जिनके नाम थोड़ी बहुत अलग थे लेकिन उनका मीन बिल्कुल सेम था। ये दोनों मिलके T-800 के बारे में भी बात करते हैं कि ऐसे ज़ॉम्बी जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब जब ये सारे लोग एक साथ में बैठे थे तो दोनों ही कंपटीशन के लिए अपने पार्टनर्स की तारीफें करने लगते हैं। बात करते हुए इन्हें फिर से ज़ॉम्बी की आवाजें आने लगती है। असल के अंदर ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर कार को देख के यहाँ पे पहुँच गए थे। फ्लैग और इनके साथी को इन लोगों के सामने स्मार्ट बन के दिखाना था और बिना हेल्प लिए ये दोनों बाहर चले जाते हैं। असल के अंदर ये T-800 वाले ज़ॉम्बी थे जो कि इन दोनों के ऊपर हद से ज्यादा भारी पड़ रहे थे। ये दोनों ज़ॉम्बी को मार के अंदर तो पहुंच चुके थे लेकिन तभी निवेदा को यहाँ अल्पू के हाथ पे एक बाइट मिलता है जो कि ज़ॉम्बी बाइट था। देखते ही देखते अल्पू यहाँ पे वॉमिट करने लगता है और अपने मुंह से ये भी बता देता है कि फ्लैग को भी ज़ॉम्बी ने 2 बार काटा। ये दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो भी T-800 वाले ज़ॉम्बी में बदलने के बाद वो दोनों कोलंबस और तालाहासी पे अटैक करने लगते हैं। निवेदा और विजिता उन दोनों को मारने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी ये दोनों ज़ॉम्बी मरने का नाम नहीं लेते। ये दोनों ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग होने के साथ में इंटेलिजेंट भी थे, इसीलिए इन्हें मारना काफी ज्यादा हार्ड था। आखिर में ये चारों मिलके इन दोनों ज़ॉम्बी को मार देते हैं। एक बार फिर से इस मूवी में ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर के बारे में बात की जाती है लेकिन इसका क्रेडिट कोलंबस एक आदमी को देता है जिसने झुकी हुई मीनार को ज़ॉम्बीज के ऊपर गिरा दिया। अब जब ये सब लोग लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जाने वाले थे तो विजिता और कोलंबस को लगा था कि शायद तालाहासी अपने साथ में निवेदा को लेके जाएगा लेकिन तालाहासी कहता है कि निवेदा उसके टाइप की नहीं है और यहाँ पे निवेदा भी उन लोगों को सीधा बाय कहती है और तालाहासी को एक रिंग देते हुए कहती है कि वो उससे मिलने के लिए जरूर आए अगर जिंदा बचे तो। तालाहासी सोचता है कि वो ये मॉन्स्टर ट्रक कंट्रोल कर लेगा लेकिन तालाहासी वो मॉन्स्टर ट्रक नहीं चला पाता और फिर से इन्हें अपनी पुरानी गाड़ी में ही जाना पड़ता है। रास्ते में इन लोगों को एक आइसक्रीम ट्रक मिलता है जिसके अंदर इन्हें मेडिसिन मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी रोकने के बाद मेडिसिन इनकी गाड़ी में आ जाती है। सब पूछते हैं कि हमें लगा कि तुम ज़ॉम्बी बन गई हो तो मेडिसिन कहती है कि नहीं मैं ज़ॉम्बी नहीं बनी थी बल्कि मुझे किसी चीज से एलर्जी थी। वो स्नैक्स खाते ही मेरी एलर्जी एक्टिव हो गई और उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फाइनली ये सभी लोग बेबीलोन तक पहुंच चुके
चुके थे, जहाँ अंदर जाने से पहले ही तालाहासी ने इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था क्योंकि वो और ज्यादा इस गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। अंदर जाने से पहले इन सभी लोगों के गन्स को ले लिया गया। अगर इन लोगों को लिटिल रॉक से मिलना था और अंदर जाना था तो इन लोगों को अपनी गन सबमिट करनी पड़ेगी। अंदर जाने के बाद इन लोगों को लिटिल रॉक मिल जाती है। लिटिल रॉक से सभी मिलते हैं और खुश भी हो जाते हैं और उसे प्रॉमिस लेते हैं कि अगली बार से लिटिल रॉक कोई नोट लिख के कहीं नहीं जाएगी, ये सब लोग साथ रहेंगे। लिटिल रॉक कहती है कि ये तुम लोगों के रहने की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सभी बहुत पीसफुली रहते हैं, किसी के पास कोई गन नहीं है, सब म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ये सिर्फ टीनेजर्स की जगह है। यहाँ पर हम एक बहुत ही फनी सीन देखते हैं जहाँ पे मेडिसिन एक बाउल के अंदर काफी सारी वीड लेके आती है। अब वीड का पीस से क्या लेना देना, लेकिन तालाहासी को ये भी समझ में आता है कि ये जगह लिटिल रॉक के लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि लिटिल रॉक यहाँ पे बहुत खुश है, लोगों के साथ में म्यूजिक सुन रही है और अब वो बड़ी हो गई है। इसीलिए रात में जब सभी लोग साथ बैठे थे तो तालाहासी यहाँ पे अनाउंस करता है कि वो इन लोगों को छोड़ के जाने वाला है। वो तो एक बागी है जो कि अकेला ही घूमा करता है। तालाहासी यहाँ से जब जाता है तो उसे रास्ते के अंदर फिर से ज़ॉम्बी मिलते हैं जो कि सारे ज़ॉम्बी एक साथ मिलके बेबीलोन की तरफ जा रहे थे। उस समय बेबीलोन में आतिशबाजियां हो रही थी और उसे देख के सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो गए थे। अब इस सिचुएशन के अंदर तालाहासी भाग नहीं सकता था, उसे अपने लोगों के पास फिर से जाना था। वो सबको बचाने के लिए फिर से बेबीलोन में जाता है। वहाँ जाके तालाहासी सबको समझाता है कि ये सब तुम्हें जल्दी बंद करना पड़ेगा, T-800 की सारी टीम यहाँ पे तुम लोगों को मारने के लिए आ रही है। उस समय तक कोई तालाहासी पे बिलीव नहीं करता। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिटिल रॉक असल के अंदर म्यूजिक लवर नहीं है, बल्कि वो ब्रुकली को भी कहती है कि वो एक झूठा लड़का है। असल के अंदर लिटिल रॉक को भी गन्स बहुत पसंद थी और ब्रुकली ने उसे हर चीज झूठ बोली थी तो वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब ये सब लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि आखिर कैसे ये ज़ॉम्बी को दूर रख सकते हैं। ये ज़ॉम्बी के लिए एक ट्रैप बनाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज जैसे इस पोर्शन के अंदर आए तो ज़ॉम्बीज जल के मर जाएं। ये एक बड़े से सर्कल के ऊपर फायर क्रैक लगाते हैं ताकि ज़ॉम्बी इन्हें देख के इस जगह तक पहुंच जाए। अब धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे थे। जब ज़ॉम्बी एक साथ में इकट्ठे होने लगे थे तो ये चारों मिलके उन पाइप्स के अंदर आग लगा देते हैं जिससे कि फ्यूल टैंक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कई सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं और इन लोगों को लगा कि ये जीत गए, लेकिन यहाँ पे इनकी जीत नहीं हुई थी क्योंकि काफी सारे ज़ॉम्बी और भी पीछे से आ रहे थे। अब इन्हें जरूरत थी प्लान बी की। ये चारों एक ऐसे टावर के अंदर खड़े थे जहाँ से ये भाग भी नहीं सकते थे। ये लोग जितना सामना कर पाए ज़ॉम्बी का ये लोग कर चुके थे, लेकिन ज़ॉम्बीज ने इन्हें घेर लिया था और तालाहासी को पता था कि ये लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। और अब एक मिरेकल के जैसे निविदा वहाँ पे एंट्री लेती है। अपने मॉन्स्टर ट्रक से वो कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। इन चारों को रेस्क्यू करके अपनी गाड़ी में बिठाती है और फिर से अपने मॉन्स्टर ट्रक से कई सारे ज़ॉम्बीज को मार चुकी थी वो, लेकिन एक बार वो मॉन्स्टर ट्रक पलट जाता है और इन सभी को गाड़ी से उतरना पड़ता है। ये लोग इस बिल्डिंग के सामने खड़े थे और ज़ॉम्बी बस आने ही वाले थे। तभी ऊपर से मेडिसिन और ब्रुकली सामानों को नीचे फेंकने लगे जिससे ज़ॉम्बीज के ऊपर वो सामान गिरने से मर गए। अब ये लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी भी इनके पीछे पीछे ही थे और वो टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों ने सिर्फ एक प्लानिंग बनाई थी कि जितने भी लोग हैं वो शील्ड पकड़ के बस खड़े रहे ताकि ये ज़ॉम्बी इधर उधर ना भागे। और इन सब के लिए तालाहासी अपनी जान कुर्बान करेगा क्योंकि वो भाग के सीधा एक हुक पे लटकने वाला था और सारे ज़ॉम्बी अंधों के जैसे भाग के आगे आएंगे और सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाएंगे। कई सारे ज़ॉम्बी तालाहासी को पकड़ने के चक्कर में बिल्डिंग से नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन आखिर के अंदर दो ज़ॉम्बी फिर भी बच गए जिन्होंने तालाहासी के पैर को पकड़ लिया। यहाँ तालाहासी के हाथ की भी ग्रिप छूटने वाली थी, तभी लिटिल रॉक एक गन निकालती है, वही गन जो कि तालाहासी ने उसे गिफ्ट करी थी, और तभी वहाँ ज़ॉम्बी मर के गिर जाते हैं। तालाहासी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ विचिता भी अब कोलंबस के साथ रहने के लिए तय करती है, यानी कि वो शादी के लिए मान चुकी थी। और यहाँ एक और नया कपल एक्सप्लोर होता है, यानी कि निवेदा और तालाहासी। और तीसरा कपल यहाँ पे ब्रुकली और मेडिसिन का था जो कि दोनों ही पागल थे। एक ज़ॉम्बी आखिर में बचा था जो कि सीधा चलता हुआ आके अपने आप ही बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसके बाद ये सभी लोग अब एक साथ में बस यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये लोग समझ गए थे कि इन लोगों के अलग रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि खुश रहने का मतलब है साथ रहना। तालाहासी के पास एक बहुत ही अच्छी विंटेज कार आ गई थी जिसमें अब वो निवेदा, लिटिल रॉक, कोलंबस और विचिता के साथ में निकल गया था। इसी के साथ हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि वायरस आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ। फर्स्ट मूवी के अंदर गाइस जो में बिल मरी दिखाए गए थे, असल के अंदर ये उन्हीं का ही एक इंटरव्यू चल रहा था, तभी यहाँ पे एक आदमी इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन बिल मरे बिना किसी से डरे हुए कई सारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।